इसलिए तो मुझे ऐसे पर्सन पसंद है जो कि फील करते हैं, जो कि कहते हैं चलो चलते हैं, जो लालच करते हैं, जो अपना मोटिव देखते हैं, जो अपना फेवरेट आउटकम देखते हैं, फकिंग डैम फक है ज़िंदगी इनकी, उनके अनुसार चलन दो। बिकॉज दिस इज सेटिस्फाइड एज एम्प्लॉय, बट आई एम नॉट एम्प्लॉय। मैं एम्प्लॉय की ज़िंदगी जीना पसंद नहीं करता, मैं मालिक बनना पसंद करता हूँ। एक बॉस हमेशा क्रूर क्यों होता है, रोल क्यों होता है और कंट्रोलिंग क्यों होता है? बिकॉज एक गाने सुन के फील करते हैं, हम गाना बना के फील करते हैं। हमारा सेल्फ मेक इट, जैसे मेरी वॉइस जब मैं आपको सुना रहा हूँ तो वो अलग टोन में दिख रही होगी, बट जब मैं फील कर रहा हूँ कि अपनी वॉइस, आई एम अ लीडर, आई एम अ ग्रो, आई एम टेल अबाउट ऑल ऑफ फकिंग डैम, दैट्स माई टोन। मुझे जो सुनाई दे रही है बिकॉज माई सोलिटरी स्पीच फील है, ये सोलिटरी फीलिंग है, सोलिटरी फीलिंग है, सोलिटरी टोन है, सोलिटरी वर्ड्स है। आपको वर्ड्स ही तो ट्रांसफर हो रहे हैं दिस लैंग्वेज, वे ऑफ टाइप ओनली इज माइंड, इज माइंड। मैं अपनी लैंग्वेज सुन रहा हूँ, मैं अपनी आवाज़ सुन रहा हूँ बिकॉज दिस इज माइंड, बट कोई दूसरा सुन रहा है तो डिफरेंट, हैव यू डिफरेंट, बिकॉज दिस इज सप्लीमेंट्री, कंपलसरी नहीं है उसके लिए, बट मेरे लिए मेरी वॉइस कंपलसरी है बिकॉज मैं अपने आप को चेंज करूँगा। दैट इज़ माई फॉर्म, दैट इज माई ट्रेट, आई विल सॉलिटरी वर्क, दैट इज़ माई इंपॉर्टेंट फेस माई लाइफ। कहने को मेरी बात ये है, देखो अभी भी मैंने कुछ गलत नहीं कहा कि सेटिस्फाइड होना। कहने को तो मैं ये कहना चाहता था कि एज आ नेचुरली इन्फ्लुएंस की जब मेरे को मना करी थी इस तरीके से कि भाई हाथ जुड़वा ले, तो मुझे गुस्सा आ रही थी कि वो अपनी ज़िंदगी तबाह करेगा, वो उसी जगह पड़ा रहेगा पहले पर, बट मैं तय नहीं करने वाला होता। लोगों ने मुझे भी बतेरी बात जज करा, तो ये परसेप्शंस कहलाते हैं, डायलेमा कहलाते हैं। इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट क्या कर रहा हूँ वो अपनी लाइफ में, वो मैटर करता है, बट मैं अपने प्रेजेंट को बेटर करना चाहूँगा बिकॉज प्रेजेंट इज़ माइन। ये मेरा है, मेरी टोन मेरी है, ये आवाज़ मेरी है, इसे मैं सुन रहा हूँ, बेशक मैं कितना भी चाहूँ किसी को बताना। अब देखो जैसे कि गाना, मैं रास्ते में गाना गाते हुआ आ रहा, अपनी फील कर रहा, अपनी लाइफ कर रहा, वीडियो बनाते हुए जब ये किसी को शेयर हो सकती तो ऑटोमेटिकली नेचर ने क्या कर दिया, गाना गाना बंद कर दिया, गाना गवाना बंद कर दिया। क्यों? दिस इज़ माई म्यूजिक है ही ऐसी चीज़, सॉलिटरी सुना जाता है हमेशा, सॉलिटरी फील करा जाता है। म्यूजिक इज नॉट के अदर पर्सन की सुन के, अदर पर्सन की सुन के सिर्फ इंस्पायर्ड हो जाता है। एक आर्टिस्ट हमेशा दूसरे पर्सन को देख के इंस्पायर्ड होता है, ना कि उससे जेलस होता है, और फर्स्ट ऑफली वो अपने आप को बेटर करता है, बस दैट इज़ इंपॉर्टेंट। हमें वर्ड जानने होते हैं दूसरे से, टोन नहीं जाननी होती, टोन हमारी खुद की है, हम खुद फील करेंगे कि हमारा सॉलिटरी सॉन्ग क्या होगा। सॉलिटरी मतलब कि केवल हम सुन सकते हैं, चाहे भी तो भी नहीं किसी को बता सकते कि हम बोल कैसे थे। जैसे मैं अपने टोन पे बात कर रहा हूँ तो मैं अपने टोन पे अपने आप को फील करा रहा हूँ कि आई एम अ बॉस, आई एम अ कंट्रोलर, आई एम अ रूलर, ठीक है। पर सामने वाला ये सोचेगा ये तो मधुमक्खी है, तो उसको सोचने दो। जब आप ट्रेड्स ऐसी फेंकोगे, आप ऐसे हथकंडे फेंकोगे, ऐसी नसें पकड़ लोगे, तो ऑटोमेटिकली कितना भी बड़ा हट्टा कट्टा शरीर हो, 1 मिनट में कठपुतली की तरह नचने लग जाएगा। क्योंकि स्ट्रेटेजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन योर लाइफ। नीतियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है, नीतियाँ तक करना चाह देती है। आपको हमेशा समझना है वे इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वे हमेशा सॉलिटरी होता है, कभी भी किसी बुकलंडों के सामने नहीं गाया जाता। इंपॉर्टेंट प्ले रोल ईगो है ना, मैंने कहा था ईगो सेल्फ डेवलप कर देता है, वही ईगो क्या बोलते हैं डिस्ट्रॉय भी कर देता है। ये जो ईगो है दिस इज योर कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस कहलाता है, ये ईगो कहलाता है कि आई विल चेंज, आई एम सॉलिटरी बॉर्न, देन मैं मेक कर दूंगा, बॉर्न कर लूँगा और सब चीज़ों को ऑटोमेटिकली हैंडल करूँगा मैनेजेबली। देन ईगो आपको डिस्ट्रॉय करेगा, बिकॉज तब ईगो छोड़ना पड़ता है। ईगो कैसे छोड़ो? दान अपने आप में बदलाव करके, ट्रांसफॉर्म हो चुके हो ना, ट्रांसफॉर्म के संग नई ट्रेड्स भी लाने पड़ते, न्यू ट्रेड्स भी लाने पड़ते। दैट इज द इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन योर लाइफ। Everybody suck, but you know you are not suck, you are not everybody, तुम everybody नहीं हो, because you are solitary species. You think about always, you right thing then work it, you right thing you do it, and that is important play role in your present life. हर पल जो मैं कर रहा हूँ इन्फ्लुएंस होऊंगा, ठीक है, चेंज होऊंगा, इन्फ्लुएंस होऊंगा देन चेंज होऊंगा, बिकॉज दिस इज अ डेवलपमेंट। कंपनी के संग वर्क करूँगा, एक समय तक करूँगा, देन छोड़ दूंगा। कोई भी काम करा चेंज कर दिया, ऐसे मान के चलो, सपोज करो मैं रास्ते से आ रहा, मैंने सोचा चलो डिलीवरी करते हैं, बिरयानी वालों से बात कर लेते हैं और लोगों के नंबर ले लेते हैं, उनके घर में डिलीवरी करेगी बिरयानी, ठीक है। एक समय तक एक आय इनकम बनाने का बढ़िया साधन है, बनाया तो 10 बंदों को नहीं जोड़ना, अपने आप को चेंज कर लेना। जिस दिन 10 बंदे जुड़ने लग जाए, अपने आप को कहीं और ट्रांसफॉर्म कर दो, अपने आप को बॉस बना लो उनका। फिर खुद काम नहीं करना, दूसरों से काम करवाना है। दैट इज़ इंपॉर्टेंट प्ले रोल। शुरुआत में खुद काम करना पड़ता है, शुरुआत में खुद संघर्ष करना पड़ता है। जब भी स्ट्रगल कर रहे हो तो खुद करोगे, क्योंकि यू आर सॉलिटरी, यू आर सोलोप्रेन्योर। बट जब आप नए आइडियाज़, नए चीज़ें इंप्लीमेंट कर देते हो, लोगों के लिए रास्ता खोल देते हो, वे ऑन कर देते हो, तो वहाँ पे वर्ड्स पुटअप करने होते हैं। वर्ड्स पुटअप का मतलब है तुम एंटरप्राइज करोगे, क्या रेट होगा क्या नहीं, बस यू आर एंटरप्रेन्योर। तो सबसे पहले एक सोलोप्रेन्योर बनो, सॉलिटरी वर्क करना पड़ेगा,
क्योंकि हम एक सॉलिटरी स्पीसीज है, हम एक ईगोस्टेटिक मैन है। मैन इज वॉक और बीच इज वो, मैन इज टॉक बीच इज वॉक। क्योंकि मैन के पास मनी है, मैन के पास फेवर्स देने वाली चीज़ है, मैन के पास वो रूल्स एंड पावर्स है जो नशे पकड़ के रखती है। व्हाट इज़ अ मैन? कौन है मैन? क्या है मैन? या हु इज़ मैन? क्या मैन वो है जो कंट्रोल करना जानता है? या बट कंट्रोल में क्या है? कॉम्प्रोमाइज़ एंड कॉन्फिडेंस। ईगो है साथ में कि मैं कर सकता हूँ, साथ में उसके पास कॉम्प्रोमाइजेशन है कि हाँ मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। तो जो मेंटेनेबल लाइफ जीता है वो है मैन, ना कि केवल रूल्स थोपना या कॉन्फिडेंस या ईगोइस्टिक रहना कि मैं ही सब कुछ हूँ। नो, दिस इज़ नॉट अ मैन, दिस इज़ अ मूर्ख, दिस इज़ अ अनजान व्यक्ति, लैक ऑफ नॉलेजेबल पर्सन। ये नहीं बनना। हम एक ह्यूमन है, हमारी ट्रेट है। हमें अगर सोने को कम मिलता है तो सोना कैसे है वो हम जानते हैं। हमें यदि बोलने को कम मिल रहा है और हम यदि हमारी टोन ख़राब है, कोई दिक्कत नहीं, पर हम अपने आप को फील करा पा रहे, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। बिकॉज आपको सेल्फ डेवलपमेंट करना है। आप अकेले में भी अपने आप से बात कर रहे हो तो वो सेल्फ डेवलपमेंट। यदि मैं गाना गा रहा हूँ, फील कर रहा हूँ दिस वेव को, तो वो मेरी खुद की सॉलिटरी। ऑलवेज देखना, कोई गाना गाने वाला सिंगर हमेशा ऐसे ही ऊट पटांग होगा, इसलिए गाना गाने वाले नीच उसके होते हैं। क्यों? वो जब भी अपने संगीत को इस तरीके से रैपिंग करते हैं तो धीरे धीरे ये फ्रीक्वेंसी बहुत मैटर करती है, आपको इन्फ्लुएंस करती है। जैसे नेचर इन्फ्लुएंस करता है ना, ऐसी फ्रीक्वेंसीज भी इन्फ्लुएंस करती है। धीरे धीरे इनके मेंटेलिटी का मतलब गाली गलौज ये सारी चीज़ें। तो क्या करना है? हर चीज़ का मेंटेनेबल बैलेंस बना के चलना है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैन ऑलवेज बैलेंस बना के चलता है एक नेचर का, इसलिए वो बोर्न कर लेता है, इसलिए वो मेक कर देता है। इन्वेस्टिंग करता है पैसे के लिए नहीं, केवल खेलने के लिए, प्ले करने के लिए। मैंस विल प्ले एवरी टाइम एट इट। थिंक करो देन वर्क करो। दुनिया जाए भाड़ में, आपको अपने अनुसार वर्क करना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। योर डिसिप्लिन है, किसी और का नहीं है। और प्रोडक्टिव कैसे बनाना? कंपनी का सपोर्ट लिया एज अ सप्लीमेंट, जब ज़रूरत हुई लिया, तब ज़रूरत नहीं हुई निकाल दिया। ये एम्प्लॉयज़ होती है। पार्टनर्स का मैं बाद में बताऊँगा, ये मैं अपने लिए बता रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ माई सॉलिटरी वीडियोज़।